So hello guys, welcome back to Social Studies of class 2nd, and this is your chapter number 17, time. By the end of this chapter, you will know a day is divided into morning, noon, evening and night. इसके बारे में आपको पता लग जाएगा. A day has 24 hours. इसके बारे में आपको पता लगेगा. There are 7 days in a week and there are 12 months in a year. ये सब चीजों के बारे में आपको by the end of this chapter पता लग जाएगा. So let's start the chapter number 17, time. Trin trin. तो देखिए ये ट्रिन ट्रिन बजा. The alarm bell was ringing. Rohan was in a deep sleep. Alarm bell बज रही है और रोहन deep sleep में था. When Robbie heard the sound, he was in a great panic. जैसे ही when Robbie ने जैसे ही ये sound सुनी, he was in a great panic. वो बहुत panic हुआ. He thought some accident had happened. उसको क्या लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है. He woke up Rohan और उसने फटाफट से रोहन को जगाया. रोहन asked Robbie, what happened? रोहन ने रॉबी से पूछा क्या हुआ. Why are you so afraid? तुम इतने क्यों डरे हुए हो? When Robbie told him about the sound, Rohan started laughing. जब रॉबी ने रोहन को उस ट्रिंग ट्रिंग वाली साउंड के बारे में बताया जो कि कहां से आ रही थी, जो कि उस अलार्म वॉच से आ रही थी, जब उसने रोहन को इसके बारे में बताया तो रोहन हंसने लगा. He said, this is a clock. उसने क्या बोला, ये तो एक क्लॉक है. It tells time. और ये क्या बताती है हमें, क्लॉक हमें टाइम बताती है. The sound you heard was alarm. और जो साउंड तुमने सुनी थी जिससे तुम डर गए हो वो क्या है, that is just an alarm. Robbie then asked, please tell me about the time. रॉबी ने रोहन से पूछा कि प्लीज मुझे टाइम के बारे में बताओ. रोहन replied, we work according to the time. तो रोहन ने क्या बताया कि हम टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. कैसे? द डे बिगिंस विद द सनराइज. तो सबसे पहले जो हमारे दिन की शुरुआत होती है दैट स्टार्ट्स विद द सनराइज. सूरज के उगने से उसकी स्टार्टिंग होती है. एंड दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग. और जब सूरज उगता है सुबह सुबह, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, दैट टाइम इज नोन एज मॉर्निंग टाइम. व्हेन द सन इज अबव आवर हेड वी कॉल इट नून. और जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, दैट टाइम इज नोन एज नून टाइम. और मिड डे 12 o'clock, और उस टाइम लगभग 12 बजे होते हैं. और 12 बजे के टाइम को हम क्या बोलते हैं, मिड डे या नून टाइम. द टाइम आफ्टर 12 o'clock इज कॉल्ड आफ्टरनून. और जब नून निकल जाती है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आफ्टरनून. नून के बाद का टाइम. तो 12 बजे तक होता है नून और नून के बाद के टाइम को हम बोल रहे हैं आफ्टरनून. तो आप इजीली समझ सकते हो कि 12 o'clock तक है नून और नून जब निकल जाएगा then that time is called as afternoon. In the afternoon we come back from the school. और आप लोग भी 12 o'clock के बाद ही स्कूल से घर आते हैं. That's why we came home after noon. When the sun begins to set, और जब sun set होने लग जाता है, डूबने लगता है, it is called evening. हम उस टाइम को क्या बोलते हैं, evening. Slowly it begins to get dark and it is called night. और जब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है क्योंकि सन सेट हो चुका है, डूब चुका है, अंधेरा बढ़ जाता है, उस टाइम को हम बोलते हैं नाइट टाइम. द मून एंड द स्टार्स कैन बी सीन इन द स्काई. और नाइट टाइम में हमें मून भी दिखाई देने लग जाता है और स्टार्स भी दिखाई देने लगते हैं. एट द नाइट वी गो टू स्लीप. और रात में हम सोने के लिए चले जाते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग अ न्यू डे बिगिन. और सिमिलरली फिर यही साइकिल वापस चालू होती है फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग. फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट इट इज वन फुल डे. और एक सनराइज से लेकर नेक्स्ट सनराइज तक के टाइम, पूरे फुल टाइम को हम क्या बोलते हैं, वन फुल डे. देयर आर 24 hours इन अ डे. और एक सनराइज से लेकर दूसरे सनराइज तक टोटल कितने आवर्स होते हैं, देयर आर 24 hours इन अ फुल डे. देयर आर 7 days इन अ वीक. और इस तरीके के कितने डेज होते हैं एक वीक के अंदर, इस तरीके के टोटल 7 days होते हैं एक वीक के अंदर. अबाउट 4 weeks मेक अ मंथ. और इस तरीके के 4 weeks मिलके कितने मंथ बनाते हैं, 1 month. दे क्रिएट 1 month. तो 4 weeks, अराउंड 4 weeks मेक अ मंथ. देयर आर 12 months इन अ ईयर. और ऐसे कितने मंथ्स एक साल बनाते हैं, ऐसे 12 months जब मिलते हैं तो दे विल फॉर्म अ ईयर. तो हमारे पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 months होते हैं.
और हर मंथ में हमने कितने वीक देखे, हमने देखा देयर आर अराउंड 4 वीक्स इन अ मंथ, और एक वीक में कितने डेज होते हैं, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। तो बाय दिस वे हम टाइम को डिवाइड करते हैं। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, और एक साल में टोटल डेज कितने होते हैं, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। टू नो एग्जैक्ट टाइम वी यूज अ वॉच और अ क्लॉक, और हम एग्जैक्ट टाइम के को फाइंड करने के लिए व्हाट वी यूज वॉच और अ क्लॉक। लॉन्ग अगो बिफोर क्लॉक्स वर मेड, पीपल यूज टू टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ द सन। और बहुत पहले जब वॉच नहीं बनी थी, वॉच का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे लोग टाइम को कैसे फाइंड करते थे, टाइम को कैसे बताते थे, बाय वॉचिंग द सन। जैसा भी हमने देखा था, जब सूरज सुबह उगता है उसको मॉर्निंग टाइम बोलते हैं, जब सूरज सर के ऊपर आ जाता है उसको हम नून टाइम बोलते हैं, वो दोपहर हो जाती है, और जब सन सेट होने लगता है उसको हम इवनिंग टाइम बोलते हैं, सन जब सेट हो जाता है उसको हम नाइट बोलते हैं। तो पहले वाले लोग भी इसी तरीके से सन को देख के टाइम का डिसाइड करते थे। टाइम इज वेरी प्रीशियस, वी शुड नेवर वेस्ट इट। टाइम बहुत प्रीशियस होता है, हमें कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो टाइम निकल जाता है वो वापस से नहीं आता। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 17, टाइम। एंड आई होप अब आप इसके क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। सो ट्राई दीज क्वेश्चंस, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन फील फ्री टू कमेंट अस, टू टेक आवर हेल्प, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 18 चैप्टर।